हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं 11 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई थी। थोड़ा सा डिले हो जा रहा है आजकल क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और थोड़ा सा त्यौहार का टाइम है तो घर में भी थोड़ा काम है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं DSSB, TGT, SST की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। और आप लोगों को मैं एक ये भी न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने BPSC टायर 3 फर्स्ट टू फिफ्थ या 6 to 8 दोनों ही एग्ज़ाम जो थे वो कैंसिल हो चुके हैं और अभी कोई ऐसी डेट अनाउंस नहीं हुई है कि किस डेट को हमारा दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन अभी जो कैंसिल की जो डेट है, कैंसिल की जो न्यूज़ है वो कंफर्म हो चुकी है कि जो एग्ज़ाम है दोनों ही कैंसिल कर दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को देख कर ना मन बहुत ही बेकार हो जाता है क्योंकि इतना हम टाइम अपना वेस्ट करते हैं, टाइम वहाँ पे देते हैं, उसके बाद अपना पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है, पेपर कैंसिल। मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, पता नहीं अब सेकंड टाइम भी हम देने जाएंगे तो वो क्या ही होगा। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को हमें पीछे रखते हुए अपनी आगे तैयारी करनी है। तो जो लोग BPSC के लिए सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे वो लोग अपनी BPSC की प्रिपरेशन को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो अभी DSSB की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी हो चुका है उस चीज़ से। तो आज मैं मैथ्स लेके बैठी थी अपनी SST के नोट्स बनाने के बाद। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने DSSB की एक बुक है जो प्रिंट करवाई हुई है। ये नॉट फॉर सेल बुक है मैथ की। तो ये मैंने प्रिंट आउट कराई हुई है और इसमें देखिए चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पूरा चैप्टर वाइज है। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम में कब आया हुआ है। और ये जो मेन बुक है ना, सिर्फ DSSB वालों के लिए है, चाहे आप DSSB में किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि आप अगर PRT कर रहे हैं तो भी आप इस बुक से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि जो जर्नल पेपर है वो सबके लिए कॉमन है। तो अगर आप TGT SST या TGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप कर सकते हैं इस बुक से, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो स्पेशल एजुकेटर के ही मैंने देखा था तो वो दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने इसी बुक से क्वेश्चन लगाए थे। सबसे पहले आज मैंने जो चैप्टर उठाया था वो था टाइम एंड वर्क, और इस बुक का आई थिंक पहला ही चैप्टर था वो टाइम एंड वर्क। पहले मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा मुझसे सॉल्व नहीं होंगे, बट धीरे धीरे जब मैं कर रही थी तो सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होते चले गए। और मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं अपने पुराने नोट्स निकालती हूँ और उसको देखती हूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो मैं उसे पहले क्लियर करती हूँ, देन फिर मैं दोबारा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगती हूँ। क्योंकि ना अगर हमें कहीं भी कोई चीज़ डाउट आती है, अगर हम उसे वहीं छोड़ देंगे तो वो चीज़ डाउट में ही रह जाती है। तो मुझे लगता है कि उसे साथ के साथ हमें क्लियर करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि मैथ में कई बार ऐसा भी होता है ना, जब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को करते जाते हैं, मज़ा बहुत आता है। लेकिन जहाँ अगर कोई एक क्वेश्चन अटकता है ना तो फिर मन ही नहीं होता है कि आगे क्वेश्चन करो। तो अगर हम उस चीज़ को वहीं सॉल्व कर लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं यही स्ट्रैटेजी मैथ में अपनाती हूँ। और तो आज मैंने तो 2 से ढाई घंटे मैथ कर ली थी। तो मेरा ये थोड़ा इंग्लिश वाला शेड्यूल ना थोड़ा बिगड़ गया था, आज मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी और मैं मैथ में ही लगी रह गई। ऐसा ही होता है, अगर हम मैथ का कोई चैप्टर उठा लेते हैं ना और इंटरेस्टिंग सा हो जाता है और क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो हम वही लेके बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए क्योंकि अब जर्नल पेपर मेन है। इसमें तो हमें जर्नल पेपर पे भी ध्यान देना होगा। 100 मार्क्स का जर्नल पेपर, तो उसे हम छोड़ नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि कोई इजी इतना पेपर आता है जर्नल पेपर, नहीं, मैथ्स भी अच्छी खासी आती है इसमें। फ्रेंड्स, कई लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैं NCERT बेस्ड ऐसी बुक बताऊं जो कि उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हो और उसमें NCERT बेस्ड थ्योरी भी हो। फ्रेंड्स, मैंने जो बुक ऑब्जर्व की है तो वो ना आप लोग R गुप्ता की भी ले सकते हैं, हरियंत की भी ले सकते हैं और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की भी ले सकते हैं। ये तीनों ही बुक अच्छी हैं। इसमें आपको पहले तो NCERT बेस पूरा मिल जाएगा, मतलब इतना मतलब आपको एक्सप्लेनेशन में नहीं मिलेगा सब कुछ, लेकिन हाँ कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, आगे आप उसको पढ़ सकते हैं। देन आपको उसमें मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर भी
दिए हुए हैं, तो आप लोग उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। हेल्पफुल है काफ़ी। अगर आप लोगों ने कोई बैच नहीं लिया हुआ तो आप लोग वहाँ से भी एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, और चाहे तो आप लोग 9th-10th की बुक भी एनसीईआरटी को पढ़ें। और जो लोगों ने बैच वगैरह का परचेज किया हुआ है तो बैच वगैरह में भी थोड़ा अच्छा खासा वो लोग करवा देते हैं, तो इतना हमें अदर चीज़ों पे भागने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई बार होता है ना, हम अलग अलग चीज़ें पढ़ने लगते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह बिलीव करके चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो वही मैंने करा हुआ है, तो फिर मैं अभी सिर्फ वहीं से पढ़ती हूँ अपनी सोशल साइंस, और मैं वहीं से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं अलग बुक से करती हूँ, तो मुझे ये भी कवर हो जाता है कि मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ वो रिलीवेंट है या नहीं है वहाँ से, तो उससे वो सारी चीज़ें भी मेरी क्लियर होते हुए चलती हैं। मैं क्वेश्चंस भी लगा लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए अच्छे से, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी। और मैं पीआरटी वालों के लिए भी एक बुक मुझे सजेस्ट करनी थी, लेकिन आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे पक्का सजेस्ट करूँगी, और हो सका तो मैं बुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पीआरटी की 2-3 बुक्स रखी हुई हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि हम पीआरटी बेस के लिए तैयारी कर सकते थे, तो मैंने परचेज़ की हुई थी, बट अब वो मेरे लिए तो यूज़फुल नहीं है, तो मैंने वो रखी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर शेयर करने की बात है, तो मैं उसे भी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा अच्छे वे में आपके साथ उस क्वेश्चन पेपर को शेयर कर सकूँ। मैं सोच रही हूँ कि पीडीएफ बेस में बना के आपके साथ शेयर किया जाए, उसे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर दूंगी आपके साथ शेयर, क्योंकि अब तो पेपर भी कैंसिल हो गए हैं, तो शायद आप लोग उस पेपर को देख के अपने मतलब अपने लेवल को थोड़ा ऊंचा नीचा करके पढ़ सकते हैं कि हमें कहाँ से कैसी प्रिपरेशन करनी है। और फ्रेंड्स, हो सका तो मैं जो ये मैथ्स की बुक यूज़ कर रही हूँ मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। शायद आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसे प्रिंट कराएं और इसी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट बुक लगी है। तो मैंने और मैथ के लिए कहीं भी नहीं जाती, मैं सिर्फ इसी बुक पे को प्रेफर कर रही हूँ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो फिर आप यूट्यूब पे उस चैप्टर वाइज आप सर्च करके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। यूट्यूब ने तो काफ़ी हेल्प किया ही है हमारी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू।